ओम ह्रीं अर्हं ळमो जिनाडम। महान चिंतक, सिद्धांत मर्मज्ञ, सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य देव श्री नेमिचंद महास्वामी क्रम प्राप्त दर्शन मार्गणा का अवनिरूपण करते हैं। अथ दर्शन मार्गणा, यहाँ से दर्शन मार्गणा प्रारंभ होती है, जो क्रमशः गाथा नंबर 482 482 से प्रारंभ होकर 488 488 तक चलेगी। आइए क्रमशः इसको देखते हैं। गाथा नंबर 482। अब दर्शन का स्वरूप क्या है, दर्शन क्या है, इसे बतलाते हैं। जम सामन्नम गहनम भावाणम नीव कुट्टुमायारम अविशेष दून अट्ठे दंशन मिधि भन्नदे समये। जम सामन्नम गहनम भावाणं नीव कुट्टुमायारम अविशेष दून अट्टे अट्ठे दंशन मिधि भन्नदे समये। सेम यही गाथा द्रव्य संग्रह गाथा नंबर 43 में भी उपलब्ध है, ठीक है। और यही गाथा सेम सठखंडागम पुस्तक नंबर 1 गाथा नंबर 93 में भी यही गाथा है, और हम लोग वहाँ भी पढ़कर आए हैं, और थोड़ा सा अंतर देखने में आता। जम सामन्नम गेहनम भावाणम नीव कुट्टुमायारम अविशेषितून अट्टे दंसन मिधि भन्नदे समये। ठीक है, क्या कहते हैं? जम जो, सामन्नम मतलब सामान्य, गहनम मतलब ग्रहण, भावाणम अर्थात भावों का, नीव नहीं, कुट्टुमायारम कुट्टु मतलब कृत्वा कर कर, आयारम मतलब आकार, अविशेषी दूण अविशेषी मतलब विशेषता से रहित, अट्ठे मतलब अर्थ पदार्थ, पदार्थ में विशेषता से रहित, दंशनम अर्थात दर्शन, इति इस प्रकार, भन्नदे अर्थात कहते हैं, समये समय मतलब आगम में। सामान्य विशेषात्मक पदार्थ के विशेष अंश को ग्रहण ना करके केवल सामान्य अंश का जो निर्विकल्प रूप से ग्रहण होता है उसको परमागम में दर्शन कहते हैं। कहते हैं जम जो, सामान्यम गहनम जो वस्तु होती है वो सामान्य और विशेष आत्मक होती है। सामान्य और विशेषता उसका लक्षण होता है, लेकिन उसमें से केवल सामान्य को जो ग्रहण करे, विशेषता से जिसे कोई मतलब नहीं, वह क्या करता है? भावाणम नीव कुट्टु मायारम, और वह आयारम शब्द निकलेगा मतलब आकारम, तो वह आकार को ग्रहण नहीं करता। अविशेषी दूण अट्ठे, अर्थ के अर्थात पदार्थ के अविशेषी दूण मतलब विशेषता से रहित, आकार से उसे कोई मतलब नहीं, मात्र सामान्य अवलोकन होता है। यद्यपि वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, फिर भी उसमें आकार भेद ना करके जाति गुण क्रिया आकार प्रकार की विशेषता किए बिना अविशेषी दूण अट्ठे पदार्थ में अविशेषता को लिए हुए बिना ही जो स्व या पर का सत्ता मात्र सामान्य ग्रहण होता है वही दर्शन उपयोग है। इसी का नाम दर्शन उपयोग है। ठीक है, अच्छी तरह इसको जानने के लिए क्या जानना? ज्ञान होने के पूर्व जो वस्तु का सामान्य अवलोकन, सामान्य आभास होता है, जिसमें कोई विशेषता ना हो, जिसमें कोई स्पेशलिटी ना हो, जिसमें कोई अन्य प्रकार से या अन्य रूप में विशेषता ना हो, कोई आकार प्रकार ना हो, उसका नाम यहाँ पर दर्शन है। जैसे आपके सामने से कोई वस्तु यो गया, अब ये क्या था, किस रूप था?
ऐसा विकल्प होने के पूर्व जो मात्र सामान्य ग्रहण था कुछ है, वह आपका उक्त अर्थ को ही स्पष्ट करते हैं। अब उसी को आगे और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, गाथा नंबर 483, भावाणं सामान्यं विशेषीयाणं स्वरूपमेत्तं जं वर्णनहीनकहनं जीवेन यदंशनं होति। भावाणं सामान्यं विशेषयाणं स्वरूपमेत्तं जं वर्णनहीनगहनं जीवेन यदंशनं होति। भावाणं अर्थात भावानां, सामान्यम मतलब सामान्य, विशेषयाणं विशेषकानां, स्वरूपम स्वरूपमेत्तं मात्र, जम जो, वर्णनहीनगहनं वर्णनहीन ग्रहणं जीवेन या जीवेन जीव के द्वारा च और दंशनम होति दर्शन होता है। जो वस्तु है वो दोनों आत्मक है, तो सामान्य विशेषात्मक पदार्थ की स्वरूप मात्र स्वपर सत्ता का निर्विकल्प रूप से कैसा, वर्णनहीन गहनम, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, ऐसे वर्णन से हीन जीवेन जीव के द्वारा जो अवभास अर्थात सामान्य अवलोकन या सत्ता का अवभास होता है उसको दर्शन कहते हैं। पदार्थों में सामान्य विशेष दोनों ही धर्म रहते हैं, किंतु उसके केवल स्वरूप मात्र की अपेक्षा से जो स्वपर सत्ता का अभेद रूप निर्विकल्प अवभास होता है उसको दर्शन कहते हैं। पश्यति दृश्यते अनेन दर्शन मात्रम व दर्शनम। पश्यति देखता है, दृश्यते देखता है, दृश्यते अनेन जिसके द्वारा देखा जाता है, दर्शनम मात्रम और दर्शन मात्र का नाम दर्शन है। अतएव वह निराकार है और इसीलिए वह शब्दों के द्वारा प्रतिपादन नहीं किया जा सकता, इसलिए लिख दिया वर्णनहीन गहनम, वर्णन से हीन है जिसका ग्रहण। इसके चार भेद हैं, कौन कौन से, तो चक्षुर दर्शन, अचक्षुर दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। अब क्योंकि पुजवर ने केवल नाम अलग से गाथा में नहीं दिए, केवल वर्णन प्रारंभ किया है, तो अब क्रमशः उनका स्वरूप यहाँ बतलाते हैं। तो प्रथम चक्षु और अचक्षु दर्शन का स्वरूप कहते हैं, ठीक है, देखते हैं। गाथा नंबर 484, चक्षुणजं पयासै दिशैतं चक्षुदंशनं वेन्ति शेषेन्द्रियपयासो नादभ्योऽसो अचक्षुरितिम्। चक्षुणजं पयासै दिशैतं चक्षुदंशनं वेन्ति शेषेन्द्रियपयासो नायभ्योऽसो अचक्षुरिति चक्षुति। चक्षुणम जम पस्सई, जम मतलब जो, चक्षुषो चक्षु से, पयाशई अर्थात प्रकाशते, दिशई दृश्यते अथवा दिखता है, तो पश्यति प्रकाशित होता है, दिखता है, तम वह चक्षु दर्शनम ब्रुवन्ति चक्षु दर्शन है। शेषेन्द्रिय पयासो शेष इंद्रियों के प्रकाश से, ज्ञानादब्बो ज्ञातव्यः जानने योग्य, सो सा वह, अचक्षु अचक्षु दर्शन इति। चक्षु इंद्रिय संबंधी जो सामान्य प्रकाश मतलब आभास, पयास शब्द का अर्थ यहाँ पे प्रकाश आभास के रूप में लिया गया, तथा देखना पश्यई अथवा यह ग्रहण विषय का प्रकाश मात्र जिसके द्वारा हो उसके द्वारा वह देखा जाए अथवा उसके कर्ता करने देखने वाले को चक्षु दर्शन कहते हैं।
सामान्य डेफिनेशन क्या है? सामान्य डेफिनेशन यह है, चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान के पूर्व जो सामान्य अवलोकन, सामान्य आभास होता है उसका नाम चक्षु दर्शन है। उसे यहाँ पर क्या समझा रहे हैं कि चक्षु इंद्रिय संबंधी जो सामान्य आभास अथवा देखना अथवा वह ग्रहण, कैसा ग्रहण? विषय का प्रकाश मात्र जिसके द्वारा हो, विशेषता से रहित मात्र आभास हो जिसके द्वारा वह देखा जाए, यद्वा उसके कर्ता देखने वाले को चक्षु दर्शन कहते हैं। और अचक्षु क्या है? तो कहते हैं शेष इंद्रिय पयासो, चक्षु के अलावा अन्य जो इंद्रियां हैं उनके द्वारा अथवा मन के द्वारा जो पदार्थ का सामान्य रूप ग्रहण होता है उसको अचक्षु दर्शन कहते हैं। ठीक है, तो चक्षु से होने वाले ज्ञान के पूर्व पहले जो सामान्य अवलोकन, सामान्य आभास, प्रतिभास हुआ उसका नाम तो चक्षु दर्शन, और चक्षु के अलावा अन्य जो शेष इंद्रियां हैं उनके माध्यम से होने वाला जो ज्ञान है उसके पूर्व जो सामान्य अवलोकन, सत्ता का प्रतिभास हुआ उसका नाम अचक्षु दर्शन है। अब अवधि दर्शन का स्वरूप बतलाते हैं। अवधि दर्शन क्या है? तो 485 परमाणु आदियायम अंतिम खंडम ती मुत्तिदब्बाइम तम ओहि दंशनम पुन जंपसैताइम पच्चखम। परमाणु आदियायम अंतिम खंडम ती मुत्तिदब्बाइम तम ओहि दंशनम पुन जंपसैताइम पच्चखम। परमाणु अर्थात परमाणु जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पार्टिकल, जिसका दूसरा कोई टुकड़ा नहीं होता, ऐसा सबसे छोटा जो परमाणु है उस परमाणु आदियायम आदि अंतिम स्कंधम ती, परमाणु सबसे छोटा और अंतिम स्कंध मतलब सबसे बड़ा स्कंध तक मुत्तिदब्बाइम जो मूर्तिक द्रव्य हैं उनको जम जो पसई देखता है, कैसे? ताइम प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष ग्रहण करता है, तम ओहि दंशनम पुन उसे ओहि मतलब अवधि, दंशनम मतलब दर्शन, जानना चाहिए। अवधि ज्ञान होने के पूर्व समय में अवधि के विषयभूत परमाणु से लेकर महास्कंद पर्यंत मूर्त द्रव्य का जो सामान्य रूप से प्रत्यक्ष देखना, ग्रहण, प्रकाश, अवभाषण, देखो कितने सारे शब्द दे दिए। प्रत्यक्ष होना, देखना, ग्रहण करना, प्रकाश और अवभास, सत्तावलोकन, सत्ता का ग्रहण, उसको अवधि दर्शन कहते हैं। इस अवधि दर्शन के अनंतर प्रत्यक्ष अवधि ज्ञान होता है। जंपसई जो देखता है, ताइम उसके बाद पच्चखम प्रत्यक्ष अवधि ज्ञान होता है। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद ज्ञान में है, दर्शन में नहीं, क्योंकि वह निर्विकल्पक है, इसीलिए। ठीक है, अब केवल दर्शन को कहते हैं। इसकी सामान्य डेफिनेशन क्या है? इसकी सामान्य डेफिनेशन यह है कि अवधि ज्ञान के पूर्व पहले होने वाले सामान्य अवलोकन का नाम अवधि दर्शन है। बहुवी बहुपयारा उज्जोवा परिमियम्मी खेतम्मी लोया लोभ वितिमरो जो केवल दर्शनुज्जो। केवल दर्शन का स्वरूप। कथा नंबर 486 बहुविहि बहुपयारा उज्जोवा परिमीयम्मी खेतम्मी लोया लोय वितिमरो जो केवल दर्शनुज्जो। कहते हैं कि बहु अर्थात बहुत, विहि मतलब प्रकार का, बहुपयासा बहुत प्रकार का जो प्रकाश अर्थात सामान्य अवलोकन है,
उज्जोगा अर्थात उद्योता, जो उद्योत करता है अर्थात दिखलाता है। परियम्मी खेतम्मी परिमित क्षेत्र में। लोया लोय वितिमिरो, लोक और अलोक के तिमिर को अर्थात अज्ञानता को, अंधेरे को नष्ट कर देने वाला, वितिमिरो जो जो वह केवल दंशनम उज्जो, उज्जो केवल ज्ञान, केवल दंशन, केवल दर्शन रूपी उद्योत अर्थात प्रकाश है। तीव्र मंद और मध्यम आदि अनेक अवस्थाओं की अपेक्षा तथा सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थ की अपेक्षा अनेक प्रकार के प्रकाश जगत में पाए जाते हैं, किंतु वे परिमित क्षेत्र में ही रहते हैं। देखो तुलना कर रहे हैं कि परियम्मी खेतम्मी बहुवी बहुपयासा उज्जोवा, उद्योत के प्रकाशित करने के अनेक साधन लोक में उपलब्ध हैं। परियम्मी परिमित, क्षेत्रम्मी क्षेत्र में, खेतम्मी क्षेत्र में, बहुवी बहुत प्रकार की, बहुप्रयासा बहुत प्रकाश हैं, लेकिन और काम करते हैं, किंतु जो लोया लोय वितिमरो, जो लोक और अलोक दोनों जगह प्रकाश करता है, ऐसा आत्मा के सामान्य आभास रूप प्रकाश को केवल दर्शन कहते हैं। सामान्य सी डेफिनेशन है कि केवल ज्ञान के साथ साथ होने वाला जो सामान्य अवलोकन सत्ता का आभास है, उसका नाम केवल दर्शन है। लेकिन आचार्य महाराज ने उसकी विशेषता बनाते हुए कहा कि देखो संसार में सूर्य चंद्रमा दीपक बल्ब आदि अनेक प्रकार के प्रकाश हैं, लेकिन वे सब प्रकाश कैसे हैं? लिमिटेड हैं। उन सब के बीच भी कोई ऐसा प्रकाश है जो अनलिमिटेड है, लिमिटलेस है। उस लिमिटलेस प्रकाश का नाम केवल दर्शन है। ठीक है। अब दर्शन मार्ग नामे 2 गाथाओं द्वारा जीव की संख्या बतलाते हैं। कितने जीव स्थित हैं, सो उसे अब 2 गाथाओं के माध्यम से यहां पर बतलाते हुए इस विषय को पूर्ण करते हैं। देखते हैं गाथा नंबर 487 और 488। जोगे चौरक्षाणम पंचक्षाणम च क्षीण चरिमाणम चक्षुण मोहि केवल परिमाणम ताणनाणम च। जोगे चौरक्षाणम पंचक्षाणम च क्षीण चरिमाणम चक्षुण मोहि केवल परिमाणम ताणनाणम च। जोए मतलब योगे, योग में, चौ अक्षाणम, चौ अक्षाणम शब्द निकलेगा तो चौ मतलब 4, अक्षाणम मतलब अक्षाणम मतलब इंद्री, पंचक्षाणम 5 अक्षाणम मतलब 5 इंद्री, क्षीण चरिमाणम, क्षीण मतलब छीन, तो जो छीन गुण स्थानवर्ती, ठीक, क्षीण चरिमाणम अर्थात अंतिम, क्षीण अंतिम कौन है? 12वीं गुण स्थान वाले। चक्षुण और चक्षु, चक्षुणम चक्षु के द्वारा ओहि अर्थात ओहि, और केवल परिमाणम ताणनाणम च, जहां तक ज्ञान है वहां केवल का परिमाण है। आगे मिथ्या दृष्टि से लेकर क्षीण कषाय अर्थात 12वें गुण स्थान पर्यंत जितने जितने जोए कितने पंचेंद्रिय हैं उनका, तथा चौ इंद्रिय, ऊपर कहा था चौ अक्षाणम पंचक्षाणम च, चौ इंद्रिय जीवों की संख्या का परस्पर जोड़ने से जो राशि उत्पन्न हो उतने ही चक्षुदर्शन इंद्रिय हैं। पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक जितने जीव हैं उन समस्त जीवों का क्या करना, उन उतने पंच इंद्रिय जीव हैं उनका तथा चतुरिंद्रिय जीवों की संख्या का परस्पर जोड़ देने से। क्यों परस्पर जोड़ना? चौ इंद्रियों की संख्या क्यों जोड़नी है? क्योंकि 4 इंद्रियों 5 इंद्रिय वालों की ही आंख होगी, बाकी की आंख नहीं होगी, तो जब आंख नहीं होगी तो उनके चक्षु दर्शन की संभावना है ही नहीं, तो 3 को तो वैसे ही निकाल दिए। अब बचे केवल 4 इंद्रिय और पंच इंद्रिय, जो राशि उत्पन्न हुए उतनी ही चक्षु दर्शन जीव हैं। और अवधि ज्ञानी तथा केवल ज्ञानी जीवों का जितना प्रमाण है उतनी ही क्रम से अवधि दर्शनी तथा केवल दर्शनी जीवों का प्रमाण है। चक्षु दर्शन 2 प्रकार का होता है, एक शक्ति रूप, दूसरा व्यक्ति रूप। चतुर इंद्रिय पंच
पंचेंद्रिय लब्धियां पर्याप्तक जीवों के शक्ति रूप चक्षु दर्शन होता है और पर्याप्तक जीवों के व्यक्ति रूप मतलब प्रकट में कार्य करने रूप चक्षु दर्शन होता है। इनमें से प्रथम शक्ति रूप चक्षु दर्शन वालों का प्रमाण बतलाते हैं। आवली के असंख्यात विभाग का प्रतर अंगुल में भाग देने से जो लब्ध आवे। अब उसको भी दो भागों में बांट दिया। पहला तो जिनकी केवल लब्धि है लेकिन प्रकट कभी नहीं होगा, लब्धियां पर्याप्तक हैं, इस चलते देने से जो लब्ध आवे उसका भी जगत प्रतर में भाग देने से जितना लब्ध आवे उतनी राशि प्रमाण त्रस राशि है। उसमें त्रैरासिक द्वारा लब्ध चतुर राशि चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय के प्रमाण में से कुछ कम करना, क्योंकि दो इंद्रिय आदि जीवों का प्रमाण उत्तरोत्तर कुछ कुछ कम होता गया है तथा लब्ध राशियों में से पर्याप्तक जीवों का प्रमाण घटाना से शक्ति रूप चक्षु दर्शन वाले जीवों का प्रमाण होता है। इसी ही तरह पर्याप्तक तिरस जीवों में 4 का भाग देने से देकर 2 से गुणा करने पर जो राशि उत्पन्न हो उसमें कुछ कम व्यक्त रूप चक्षु दर्शन वालों का प्रमाण है। अवधि दर्शन वाले जीवों का प्रमाण अवधि ज्ञानियों के बराबर है। जितने अवधि ज्ञानी है उतने अवधि दर्शन है और केवल ज्ञानियों के बराबर केवल दर्शन वाले जीवों का प्रमाण है। अचक्षु दर्शन वालों का प्रमाण कितना है तो उनको बदलाते हैं। गाथा नंबर 488 488 ये इंद्रिय बहुदीनम क्षीण कषायंत रणंतरासीनम जोगो चक्षुदंशन जीवाणम होदि परिमाणम। ये इंद्रिय बहुदीनम क्षीण कषायंत रणंतरासीनम जोगो अचक्षुदंशन जीवाणम होदि परिमाणम। स्पष्ट। ये इंद्रियम बहुदीनम एक इंद्रिय को आदि लेकर, क्षीण कषाय अंत अंतरासीनम तो क्षीण कषाय अर्थात 12वें गुण स्थान तक, तो पहले गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक क्या करना तो कह रहे हैं अनंत राशि के जोड़ को क्या कहते हैं जोगो अनंत राशिनम अनंत राशि के जोड़ को जोगो अचक्षु दर्शन जीवाणम होदि परिमाणो अचक्षु दर्शन वाले जीवों का परिमाण समझना चाहिए, क्योंकि एक इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंच इंद्रिय सब जीव पहले गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक सबके पास अचक्षु दर्शन पाया जाता है। इसलिए इस प्रकार से इस विषय को कहा गया इति दर्शन मार्गणा। इस प्रकार यह हमारी दर्शन मार्गणा पूर्ण हुई। आगे लेश्या मार्गणा का वर्णन पूज्यवर क्रमशः करेंगे। हम सबका दर्शन निर्मल हो और जब तक प्रत्यक्ष दर्शन अर्थात केवल दर्शन उपलब्ध नहीं होता तब तक प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का दर्शन इस चक्षु दर्शन से होता रहे, ऐसी मंगल भावना के साथ जैनम जयतु शासनम।